गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 39वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में उत्तराखंड के सेब किस ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं? ए कश्मीरी सेब, बी न्यूजीलैंड ब्रांड, सी हिमाचली सेब, डी नागपुरी सेब। सही आंसर है बी न्यूजीलैंड ब्रांड। अन्य राज्यों में उत्तराखंड का सेब किस नाम से बेचा जाता है? ए न्यूजीलैंड सेब, बी कश्मीरी सेब, सी हिमाचली सेब, डी अल्पाइन सेब। सही आंसर है सी हिमाचली सेब। संतरा और नींबू किसके पौधे हैं? ए अलग अलग वंश के, बी एक ही वंश के, सी एक ही कुल के, डी अलग अलग कुल के। सही आंसर है बी एक ही वंश के। संतरे की खेती किन जिलों में की जाती है? ए नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, बी टिहरी, पौड़ी, चमोली, सी बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, डी रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल। सही आंसर है ए नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। राज्य में संतरे की कौन सी किस्मों का उल्लेख है? ए किन्नू, माल्टा, संतरा, बी लाल सफेद काला, सी रानी अंगूर मौसम्बी, डी देसी नागपुरी एमदर लड्डू। सही आंसर है डी देसी नागपुरी एमदर लड्डू। नाशपाती का उत्पादन किन जिलों में होता है? ए केवल नैनीताल, बी नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली, सी केवल चमोली और टिहरी, डी केवल पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। सही आंसर है बी नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली। अखरोट के वृक्ष किन जिलों में मिलते हैं? ए अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, बी पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, सी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, डी रुद्रप्रयाग, टिहरी, चंपावत। सही आंसर है बी पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी। बेलाडोना की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? ए गढ़वाल क्षेत्र, बी तराई क्षेत्र, सी कुमाऊं क्षेत्र, डी शिवालिक क्षेत्र। सही आंसर है सी कुमाऊं क्षेत्र। जिरेनियम का वानस्पतिक नाम क्या है? ए पैलरगोनियम ग्रेवियोलेंस, बी रोसा डामेसेन, डी सी क्यूप्रेसिस, डी तुलसीमस। सही आंसर है ए पैलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। जिरेनियम का मुख्य उत्पादन क्या है? ए फल, बी औषधि के पत्ते, सी लकड़ी, डी सुगंधित तेल। सही आंसर है डी सुगंधित तेल। जिरेनियम के तेल को किससे निकाला जाता है? ए जड़, बी फूल, सी पत्तियों, डी तना। सही आंसर है सी पत्तियों से। चाय उत्पादन के लिए कैसी जलवायु चाहिए? ए शुष्क और ठंडी, बी आर्द्र एवं उष्ण, सी अत्यधिक रेगिस्तानी, डी अत्यधिक हिमई। सही आंसर है बी आर्द्र एवं उष्ण। चाय के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? ए 50 से 100 सेंटीमीटर, बी 100 से 150 सेंटीमीटर, सी 200 से 250 सेंटीमीटर, डी 300 से 350 सेंटीमीटर। सही आंसर है सी 200 से 250 सेंटीमीटर। उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? ए 1816, बी 1823, सी 1830, डी 1843। सही आंसर है सी 1830। गडोली पौड़ी में चाय फैक्ट्री कब स्थापित हुई? ए 1843, बी 1840, सी 1830, डी 1854। सही आंसर है ए 1843। राज्य में चाय बागान किन जिलों में फैले हैं? ए केवल नैनीताल और चंपावत,
बी अल्मोड़ा नैनीताल चंपावत पिथौरागढ़ बागेश्वर रुद्रप्रयाग पौड़ी चमोली टिहरी, सी हरिद्वार उधम सिंह नगर देहरादून, डी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग हरिद्वार। सही आंसर है बी अल्मोड़ा नैनीताल चंपावत पिथौरागढ़ बागेश्वर रुद्रप्रयाग पौड़ी चमोली टिहरी। राज्य में चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? ए 11 फरवरी 2004, बी 11 फरवरी 2001, सी 11 फरवरी 2006, डी 11 फरवरी 2010। सही आंसर है ए 11 फरवरी 2004। नौटी चंपावत और घोड़ाखाल चाय बागानों के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक चाय में बदला गया? ए 286 हेक्टेयर, बी 486 हेक्टेयर, सी 586 हेक्टेयर, डी 686 हेक्टेयर। सही आंसर है सी 586 हेक्टेयर। टी टूरिज्म का उद्देश्य क्या है? ए केवल चाय निर्यात, बी पर्यटक को बागान व फैक्ट्री भ्रमण कराना, सी केवल भूमि बिक्री, डी केवल बीज वितरण। सही आंसर है बी पर्यटक को बागान व फैक्ट्री भ्रमण कराना। घोड़ाखाल चाय बागान में किस सुविधा का निर्माण पूर्ण किया गया? ए वेयरहाउस, बी मिल्क प्लांट, सी कोल्ड स्टोरेज, डी टी कैफे। सही आंसर है डी टी कैफे। टी टूरिज्म का कार्य पूर्ण कर किस जनपद से बोर्ड को हस्तांतरित किया गया? ए चंपावत, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़, डी बागेश्वर। सही आंसर है ए चंपावत। बोर्ड द्वारा 2012 से 2015 तक कितनी नई चाय फैक्ट्रियां स्थापित की गई? ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। सही आंसर है डी 3। चाय विकास कार्यक्रम वर्तमान में किन जिलों में संचालित है? ए 7 जिलों में, बी 8 जिलों में, सी 9 जिलों में, डी 11 जिलों में। सही आंसर है सी 9 जिलों में। अंग्रेजों द्वारा चाय का बीज कहां से मंगवाया गया था? ए जापान, बी चीन, सी नेपाल, डी श्रीलंका। सही आंसर है बी चीन। राज्य में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास हेतु कौन सी योजना नहीं है? ए कृषि साख एवं फसल बीमा, बी जैविक खेती प्रशिक्षण, सी अंतरिक्ष मिशन, डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सही आंसर है सी अंतरिक्ष मिशन। वर्ष 2018 में कौन सी नई कृषि नीति अधिसूचित की गई? ए पहली कृषि नीति, बी दूसरी कृषि नीति, सी तीसरी कृषि नीति, डी चौथी कृषि नीति। सही आंसर है बी दूसरी कृषि नीति। उत्तराखंड में पहली कृषि नीति कब लागू की गई थी? ए 2004 में, बी 2015, सी 2018, डी 2011। सही आंसर है डी 2011। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण कब स्थापित हुआ? ए 14 मार्च 1998, बी 14 मार्च 2001, सी 8 जून 2006, डी 1 दिसंबर 2018। सही आंसर है बी 14 मार्च 2001। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को कब प्राधिकृत किया गया? ए 8 जून 2006, बी 14 मार्च 2001, सी 11 फरवरी 2004, डी 3 जनवरी 2019। सही आंसर है ए 8 जून 2006। मृदा परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए पशु स्वास्थ्य, बी सड़क निर्माण, सी जल विद्युत, डी मृदा उर्वरता परीक्षण।
सही आंसर है डी, मृदा उर्वरता परीक्षण। उत्तराखंड को क्या घोषित किया गया है? ए हरित राज्य, बी जैविक राज्य, सी पर्वतीय राज्य, डी दूध राज्य। सही आंसर है बी, जैविक राज्य। जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। सही आंसर है सी, उत्तराखंड। कृषि भूमि के पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी राजस्थान। सही आंसर है बी, उत्तराखंड। दिसंबर 2024 की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड कब पूर्ण जैविक राज्य बनेगा? ए 2 वर्षों में, बी 1 वर्ष में, सी 5 वर्षों में, डी 10 वर्षों में। सही आंसर है ए, 2 वर्षों में। राज्य के कुल 95 ब्लॉकों में से कितने जैविक बन चुके हैं? ए 47, बी 52, सी 62, डी 72। सही आंसर है सी, 62। जैविक ब्लॉक के रूप में कितने ब्लॉक प्रमाणित हो चुके हैं? ए 27, बी 37, सी 57, डी 47। सही आंसर है डी, 47। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया था? ए 2000, बी 2001, सी 2004, डी 2010। सही आंसर है ए, 2000। ई नाम परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड की कितनी मंडियां पंजीकृत है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। सही आंसर है सी, 20। व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना किसके द्वारा संचालित है? ए डेयरी बोर्ड, बी कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, सी पशुपालन बोर्ड, डी चाय बोर्ड। सही आंसर है बी, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड। व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना में मृत्यु होने पर कितनी सहायता दी जाती है? ए 1 लाख रुपए, बी 50,000 रुपए, सी 2 लाख रुपए, डी 5 लाख रुपए। सही आंसर है ए, 1 लाख रुपए। कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना किसके माध्यम से लागू होती है? ए जिला परिषद, बी पंचायत सचिवालय, सी ग्राम सभा, डी मंडी समितियां। सही आंसर है डी, मंडी समितियां। कृषि विविधीकरण परियोजना का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी देहरादून, डी पौड़ी। सही आंसर है सी, देहरादून। कोर वैली बीज उत्पादन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए चाय उत्पादन, बी पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी दूर करना, सी मछली पालन, डी सड़क निर्माण। सही आंसर है बी, पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी दूर करना। बीज ग्राम योजना के तहत कितनी अनुदान सहायता दी जाती है? ए 50%, बी 25%, सी 75%, डी 100%। सही आंसर है ए, 50%। किसान रत्न सम्मान कब शुरू किया गया था? ए 2005 में, बी 2008 में, सी 2010 में, डी 2015 में। सही आंसर है सी, 2010 में। पीएम किसान योजना कब प्रारंभ हुई? ए 9 अगस्त 2019, बी 24 फरवरी 2025, सी 12 सितंबर 2019, डी 1 दिसंबर 2018। सही आंसर है डी, 1 दिसंबर 2018। पीएम किसान में प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? ए 3,000 रुपए, बी 6,000 रुपए,
सी 9,000 रुपए, डी 12,000 रुपए। सही आंसर है बी 6,000 रुपए। पीएम किसान राशि कितनी समान किस्तों में दी जाती है? ए 2, बी 5, सी 3, डी 6। सही आंसर है सी 3। पीएम किसान पूर्णतः किसके द्वारा वित्त पोषित है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी पंचायत, डी नाबार्ड। सही आंसर है बी केंद्र सरकार। 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान की कौन सी किस्त जारी की गई? ए 17वीं, बी 18वीं, सी 19वीं, डी 20वीं। सही आंसर है सी 19वीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो आप लोगों का वीडियो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड निकल चुके हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने एडमिट कार्ड अपने देख लिए होंगे कहाँ किसका सेंटर पड़ा है, लेकिन जिसको अभी तक नहीं पता चला है हम नीचे लिंक मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।